हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है मेरी चैनल पे। तो आज मैं पिछले लेक्चर पे कुछ कहा था आपको कि इस लेक्चर पे हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि अरे यार बहुत मज़ा आता है यार। अरे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप लोग ऑलरेडी 10th में उसके बहुत कुछ चीज़ पढ़ चुके हो, लेकिन हाँ एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, वहाँ कोई चीज़ बहुत सारा चीज़ मान के चलना पड़ता था, और जो चीज़ वहाँ मान के चलते थे ना, यहाँ जान के चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ मान लिए चलो ऐसे ही होता है, ना कैसे होता है मैं बताऊंगा। समझ में आया? तो आज मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। आज तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो लिख देता हूँ यार, है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अरे क्या, अरे ट्रिग्नोमेट्री तो देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन समझने के ऊपर में। समझ जाओगे तो झंडा गाड़ दोगे, नहीं समझोगे तो खत्म। ठीक है, समझ में आया? समझने से सब समझ में आएगा, नहीं समझने से कुछ नहीं समझ में आएगा। बात को समझ में आया? और तुमको इसको मेहनत करना पड़ेगा। अरे हर चीज़ बताऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा सीरियल वाइज चलूंगा। अभी इसमें तो बहुत लेक्चर बचा है, बहुत सारा लेक्चर, ही नहीं कि सब कुछ छोड़ दूंगा। जितना कुछ है बुक में आर.डी. शर्मा में गिवन है, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, चाहे वो CBSE के हो या ICC के हो या CHSE बोर्ड के हो, सब देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फंडे को जानते हैं। क्या बचपन में पढ़े थे, क्या क्या दिमाग में चल रहा है, अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा पहला बात तो मैं ये बता दूं, इसका माने और इसका माने होता क्या है। अरे पहले तो मैं ये बता दूं, इसका माने होता क्या। ट्रिग्नोमेट्री बोले तो जो ट्राइगन होता है ये होता है ट्राइंगल। ठीक है, ये होता है इसका माने ट्राइंगल, और इसका माने होता है मेजरमेंट। अरे इसका माने होता है मेजरमेंट, बात को नहीं समझे। इसका माने होता है ट्राइंगल, मतलब बेसिकली यहाँ हम लोग एक ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। हम लोग एक ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं, है ना। ABC इसका ऐसे करके, है ना, ये हम लोग ट्राइंगल का एक मेजरमेंट करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा मिटाने वाला सिस्टम कहाँ है, हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि एक बात को गहराई में जाइएगा। ठीक है, अच्छा क्या क्या हम लोग पढ़े थे बचपन में, 10th क्लास में क्या क्या पढ़े थे बचपन, क्या एक साल पहले। अच्छा ध्यान, क्या क्या पढ़े थे, तो मेरे दिमाग में आया सर हम लोग कुछ इस तरीका का चीज़ भी पढ़े थे। सर हम लोग कुछ इस तरीका का चीज़ पढ़े थे, है ना। ये 90 डिग्री था, ये एंगल थीटा था। तो सर इस तरीका का चीज़ में हम लोग ये पढ़े थे, जो थीटा के अपोजिट साइड में है ना, इसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड हो गया ये। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड, है ना, और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा ये तो आप जानते हो। तो क्या होता है कि ये हम लोग क्या पढ़े हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ये मान लिए हम लोग कि थीटा के अपोजिट साइड में क्या, इसको हम लोग लेके चलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, एडजेसेंट को हम लोग B से डिनोट करते हैं, है ना, और हाइपोटेन्यूस को हम लोग S से डिनोट करते हैं। ये हम लोग लेके चले, और इससे हम लोग एक और क्राइटेरिया पे बाहर है, जो तुरंत हम लोग को समझ में आया। हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम निकाले, H² = P² + B²। ये हुआ हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। ये सब चीज़ आप समझते जाइए, 10th में हम लोग क्या क्या जानते थे, है ना, ये सब चीज़। तो ये सब चीज़ माने, है ना। अच्छा ये तो पाइथागोरस थ्योरम माने। अच्छा एक चीज़ और मान के चले हम लोग बाय डिफॉल्ट, साइन थीटा होता है P/H, है ना, कॉस थीटा होता है B/H, है ना, और tan थीटा होता है P/B। बात को समझी। तो इसको याद करने का तरीका भी जाने थे, जो बचपन में बोलता था कि सम पीपल हैव curly black hair to provide ब्यूटी। ये पढ़ते थे हम लोग, शायद आप लोग पढ़े कि कुछ और पढ़े होंगे, कोई भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ देख लीजिए। सम पीपल है साइन थीटा = P/H, करली ब्लैक हेयर कॉस थीटा = B/H, है ना, टू प्रोवाइड ब्यूटी, tan थीटा = P/B। इस तरीका से हम लोग पढ़, हालांकि ये करने का दरकार नहीं है, ऐसे भी आदमी याद कर सकता है, दिमाग रहा तो ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने से भी झोल है। अच्छा ध्यान देखिए,
तो ये रहा इसमें ये कहानी। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं। पर ये सब क्या हम लोग मान लिए कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है ना। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। इसका कोई प्रूफ समझ रहे हो बात को, नहीं समझ में आया। चलो इसको हम लोग मान लिए कि ये ऐसे होता है। हम लोग रट भी लिए कि सम पीपल हैव करली ब्रैकेट टू प्रोवाइड बीटी। अच्छा ये सब चीज़ हम लोग क्या तो 10th में जानते। सर क्या बता रहे, तो 10th चल रहा है, इसी के लिए बता रहे कि आगे झोल ना हो, ठीक है। नहीं तो झोल हो गया तो तुमको देखना फिर बता रहे। अच्छा ये जान गए। अच्छा और क्या जानने वाला है, इसे मैं रब करूँ थोड़ा सा, क्या और क्या जानने वाला है मैं बता रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपको अगर ये बोल दूँ है ना, आइडेंटिटीज है ना, एक आइडेंटिटीज हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको भी हम लोग बाय डिफॉल्ट किससे निकाल लिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। इसको भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए। आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे कर दिया आप। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम से उसको निकालना तो एक काम करिए, ये पाइथागोरस थ्योरम में क्या करिए, हर एक टर्म को h से डिवाइड कर दीजिए। बात को नहीं समझे, हर एक टर्म को h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। बात को समझ में आया, h स्क्वायर से हर एक टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं बोलूंगा h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं अगर हर एक टर्म को h स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा b बाई एच का होल स्क्वायर। तो p बाई एच क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। बचपन में तो रट लेते थे तुरंत, कह रहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 सर 1 1। अरे अब तो समझना नहीं, अब जानना है कि आया कहाँ से। अरे आया कहाँ से, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आ गया है ये आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज तो अब तो 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आ गया, ये देखो ये आया, वहाँ रट लिए थे, वहाँ रटने से नहीं चलेगा। बाय मिस्टेक अगर भूल जाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम तो हमेशा याद रहता है, उससे निकाल लेना। अरे ये तो हमेशा याद रहता है, लेकिन इसके बाद वाला 2 टर्म आदमी हमेशा भूलता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा भूलता है आदमी, ठीक है। अच्छा ये रहा आपका कहानी। तो आप बोलोगे सर चलो आइडेंटिटीज तो आप बता दिए सर, इसका तो प्रूफ ये है। सर एक और आइडेंटिटीज होता है, हाँ होता है, मैं मना थोड़ी किया। एक आइडेंटिटीज होता है आपका सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अरे उसके लिए कुछ नहीं करना है, उसके लिए b से डिवाइड कर दो। अरे उसके लिए सब टर्म को b से डिवाइड कर दो। अगर मैं बोल दूं b से डिवाइड कर दो, या फिर एक काम को हाँ b से डिवाइड कर दो। अगर मैं बोल दूं ये b, ठीक है, ये b स्क्वायर, सब में b स्क्वायर से डिवाइड किया मैं, ये कैंसल आउट हो गया, ये क्या आएगा 1, p बाई बी क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। अच्छा h बाई बी उल्टा हो गया, h बाई बी, तो ये क्या आ जाएगा, h बाई बी है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आ गया, प्रूफ हो गया ये भी। आप बोलोगे सर क्या, तो इसका एक रेसिप्रोकल फार्मूला भी होता है। रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है ना, उसका उल्टा होता है। मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ, साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा जो होता है 1 बाई सेक थीटा का होता है, और टेन थीटा जो होता है 1 बाई कॉट थीटा का होता है। ये सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए, पूरा बोर्ड समझिए बात को। ट्रिग्नोमेट्री है यार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा करने में। और नहीं मजा आया तो कूद जाइए छतों पर जाके, ठीक है। इधर देखिए, ध्यान देखिए। अच्छा ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा, पूरा झोल है सब, इधर देखिए। अच्छा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये सब समझ में आ गया, वो भी समझ में आया, आइडेंटिटीज कैसे प्रूफ किए। अच्छा इसी तरीके से एक और आइडेंटिटीज होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप बोलेगा सर कैसे कैसे कैसे, अरे मेरा भाई पी से डिवाइड कर दो आप, अरे पी से डिवाइड कर दो, सबको पी से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। तो क्या क्या आइडेंटिटीज आया, 3 आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ लिए, है ना। एक ये है ना, और एक ये, ठीक। ये 3 आइडेंटिटीज पढ़े। ये रेसिप्रोकल का कुछ फॉर्मूला पढ़े, है ना, 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़े हुए। मैं सिर्फ 10th को रिकॉल करवा रहा हूँ, क्या, अरे 10th को रिकॉल करवा रहा हूँ, दिमाग में कान खोल के सुनो, सिर्फ 10th को रिकॉल करवा रहा हूँ। अभी हम लोग अभी 11th पे पहुंचे नहीं, 11th पे भी घुसेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा ये सब समझ में आया। अच्छा और चीज जानने वाला क्या, मैं रब करूँ, ये रब करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। लिखते जा, PDF नहीं मिलेगा तुमको नोट्स का, ठीक है। ध्यान नहीं देना इधर, एक बार एकदम सोचना भी मत ऐसा, एकदम लिखते जाओ। लिखेगा नहीं और खाली बोलेगा बैठे बैठे खीर चाहिए ना। इधर देख, इधर देखो, सब समझ में आएगा मेरा भाई, तुम देख तो खाली, तुम टेंशन मत ले, पूरा इधर देख। अब हम बोल रहे हैं एक चीज और पढ़े थे हम लोग,
वो पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपको प्रूफ करना है, साइन थीटा कॉस थीटा में ये डाल के देख लीजिए, पी बाई बी आ जाएगा। यहीं से मालूम चल रहा है, एच एच कैंसिल हो जाएगा, पी बाई बी आ जाएगा। अच्छा, कॉट थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये भी हम लोग पढ़े हुए, अरे ये भी हम लोग पढ़े हुए कहाँ, अरे 10th में पढ़े मेरा भाई, 10th में पढ़े, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग को जानने वाला चीज़ सब था कि नहीं, ये सब चीज़ हम लोग को जानने वाला चीज़ सब था। तो चलो ये तो हम लोग जान गए, और भी पढ़े हैं, अरे और भी पढ़े हैं, कॉस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये पढ़े हैं ना हम लोग, आहा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना जल्दी लिख लेते थे इसको, अब यहाँ नहीं चलेगा, इसे चलेगा, मालूम चलेगा, ये तो खाली रट लिए थे, अब मालूम चलेगा ये आता कहाँ से है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो पहला क्वाड्रेंट है, हम लोग बाई डिफॉल्ट एक क्वाड्रेंट को लेके चलते हैं, आएगा धीरे धीरे, सबर रखेगा ना तो सब सीखेगा। जहाँ सबर का बांध टूट गया ना तो कुछ नहीं सीखेगा, मैथ बुक बंद करके सो जाएगा तुम, ठीक है, इधर ध्यान दे। अच्छा ये सब समझ में आ गया, तो एक काम करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चंस क्या है, रिकॉल कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो आइए दोस्तों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस हम लोग लिख दिए हैं, तो देखो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। अभी हमको आगे बढ़ना, ये बस 10 का एक रिकॉल, पूरा सिंप्लीफाई करने। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, क्या है इसका तरीका सिंप्लीफाई करने का, तो बस इस सबको क्वेश्चन को रिकॉल कर लिए 10 के लिए। इसको मैं क्या किया, पहले तो ले लिया, इसको एलसीएम ले लिया मैं, है ना, इसका एलसीएम लिया तो मैं नीचे का ये इंटू हो गया, ये क्रिस क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये दोनों उधर चल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, है ना, 2ab मतलब 2 कॉस थीटा, ठीक है, ये आया। अच्छा अब ध्यान से देखो सिंप्लीफिकेशन पे, ध्यान से देखो सिंप्लीफिकेशन पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा अब दिमाग में आया 2 कॉमन चल जाएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, ऊपर नीचे दोनों, फिर यहाँ पर साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा इज आवर आंसर। इस तरीका का करते थे हम लोग, अरे इस तरीका का करते थे कि नहीं हम लोग, नहीं समझ में आया तो पूरा झोल है तुम लोग, इधर देख। तो ये खाली क्वेश्चन एक रिकॉल के लिए 10th क्लास में क्या क्या करते थे हम लोग। अब यहाँ से नहीं, अब यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे कहाँ, 11th पे कूदते हैं, 11th का पहले चैप्टर पे कूदते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग अभी तक 10th तक का डिस्क्रिप्शन रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ थ्योरी कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो पे क्वेश्चंस कराएंगे, है ना, कि आधे घंटे का वीडियो रहेगा, ज़्यादा का बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बस ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा ऐसे मैं रब करूँ, रब करने टाइम थोड़ा वीडियो को कट कर देता हूँ, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं हम लोग अपने कहाँ पे, 11th के टॉपिक पे। तो 11th में जो सबसे पहला चैप्टर है ना, इसके बारे में अपने को जानना है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। अच्छा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जानना है, पहला यही कहता है। तो इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट इसी में समझा देंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे, ठीक है। अच्छा तो आइए हम लोग जानते हैं मेजरमेंट ऑफ, अभी तक जितना आइडेंटिटी वगैरह पढ़ा है सब समझ में आ गया। अच्छा धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, आज वो वैल्यू ही रह गया है ना, साइन 30 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री सब मैं बताऊंगा, मैं धीरे धीरे मैं हर वीडियो पे कुछ कुछ कवर करते जाऊंगा, ठीक है। अच्छा ध्यान देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल में हमको क्या जानना है कि एंगल क्या होता है सबसे पहले, है ना। अरे भाई एंगल के बारे में जान रहे, लेकिन एंगल होता क्या है, एंगल क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए एक फिक्स लाइन ले रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स लाइन ले रहे हैं, मान लीजिए ये कि इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, और एक इनिशियल साइड ले लीजिए इसको, ठीक है, और एक इसके ऊपर में हम लोग ले रहे हैं रिमूवेबल वाला, मतलब रोटेशन के लिए, है ना, एक इसके ऊपर में ले रहे हैं हम लोग, ये फिक्स्ड हो गया। अब हम लोग एक टर्मिनल साइड ले रहे हैं जो कि यहाँ है, और एट द एक पॉइंट पे आके ना वो कहीं रुक गया, ठीक है, वो जो रोटेटिंग लाइन है वो एक पॉइंट पे आके रुक गया। तो ये जो पॉइंट पे आके रुका, ये दोनों के बीच में जो एंगल ट्रेस किया ना, जो थी मतलब दोनों के बीच में जो वो जो डिस्टेंस कवर किया, वो दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो जगह है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, है ना। ये एंगल हुआ थीटा एंगल। तो मैं जाना कि अगर ये फिक्स्ड लाइन है और रोटेटिंग लाइन जो है इसको टर्मिनल साइड बोलते हैं, इसको अगर हम लोग टर्मिनल साइड बोलते हैं, कोई हर्जा नहीं, टर्मिनल साइड, है ना। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि ये रोटेट हुआ, रोटेट होने के बाद कुछ बनाया, तो ये जो बनाया ना इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। और इस एंगल पे हम लोग को दो चीज़ जानना है, दो चीज़।
अगर ये एंगल इसी पे देखो, वीडियो को शॉर्ट करना है तो हमको डायरेक्टली कोई चीज बताना होगा। अगर ये एंगल, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये जो एंगल करेगा ना, ये पॉजिटिव एंगल ट्रेस करेगा। ये एंगल जो ट्रेस करेगा ये पॉजिटिव एंगल के साथ ट्रेस करेगा, है ना, पॉजिटिव एंगल विथ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एंगल विथ एक्स एक्सिस ट्रेस करेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर ये एंगल जो है, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो ये एंगल क्या करेगा, नेगेटिव एंगल ट्रेस करेगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो ये क्या करेगा, अरे क्या करेगा, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा तो ये नेगेटिव एंगल ट्रेस करेगा, याद रखना, है ना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, है ना, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव एंगल ट्रेस करेगा। ये हम नहीं, बुक कह रहा है, बुक कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ठीक है। अच्छा, ये बात को समझ में आया, हम नहीं कह रहे हैं, बुक कह रहा है भाई, बुक कह रहा है, बात को समझ में आया। तो सिंपल सा लॉजिक था, बस इतना याद रखिए, ये एंगल होता है जो एक फिक्स लाइन में रहता है, उसके ऊपर में जो एक रोटेटिंग लाइन जो है, रिमूवेबल लाइन जो है, जो रिमूव करेगा, जो रोटेट करेगा, रोटेटिंग लाइन क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो कहीं यहाँ पर आके कोई पॉइंट पर रुका तो ये जो एंगल ट्रेस किया ना, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा, है ना, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। और एंगल का यही रोल चोल है, ठीक है। अच्छा, रोल तो यही है, झोल क्या मैं बता रहा हूँ, झोल है कि अगर ये ऊपर गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो पॉजिटिव एंगल, ठीक है, पॉजिटिव एंगल हम लोग उसको मेजर करके चलेंगे, मान के चलेंगे। ध्यान से समझना, ये जो हम बता रही है कि सर खाली समझाने के लिए एक काम आएगा तभी बता रहे, समझा, इसी नहीं बता रहे, भाग जाएगा तुम इधर से भी। सुन, ये हुआ टर्मिनल साइड, क्या हुआ, पॉजिटिव एंगल। अगर ये नीचे गया ना तो ये नेगेटिव एंगल, बात को समझ में आया, क्लॉकवाइज घुमा तो नेगेटिव एंगल। अच्छा, ये सब समझ में आया। अच्छा, एक और इसमें जानने का चीज है, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। तो राइट एंगल भाई वही एक सर्कल का 1/4 हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं ना। एक रोटेटिंग लाइन क्या हुआ, एक 1/4 ऑफ सर्कल ट्रेस कर गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल का डेफिनेशन, बात को समझ में आया, 1/4 ऑफ अ सर्कल, है ना, 1/4 ऑफ सर्कल जो है वो हम लोग का क्या है, राइट एंगल होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया। और इसमें क्या क्या जानने वाला चीज़ सब है, ये तो एंगल के बारे में जान गया कि एंगल पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या जानने वाला चीज़ है, रब करूँ, लिख लेना, रब करता हूँ, खाली इसमें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थ्योरी बाद में, ठीक, क्वेश्चन बाद में, सॉरी, थ्योरी इसमें देख लो क्या क्या समझने का चीज़ है। अच्छा, क्या क्या समझने का चीज़ है, एक समझने का चीज़ है, हम लोग को जानना है ग्राफ के बारे में। तो हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ते थे ना बाबू, 10th क्लास में सिर्फ एक क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना, इसका जो 4 है हिस्सा ग्राफ का, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड, इसको हम लोग थर्ड, और इसको हम लोग फोर्थ। बात को समझ में आया, इसको हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ एंगल 90 करता है, फिर अगर कंप्लीट चल जाता है 180, फिर यहाँ तक जाता है 270, पूरा कंप्लीट जाता है तो 360 होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात को समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये दिमाग में रह गया। अच्छा, अब अपने को जानने वाला चीज़ क्या है, हाँ, अगर हम लोग इस तरीक़ा से रोटेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल हमेशा मान के चलेंगे। अगर हम लोग उल्टा रोटेट कर रहे हैं, है ना, अगर हम लोग उल्टा रोटेट कर रहे हैं तो हम लोग नेगेटिव एंगल मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया, बात को फंडा क्लियर होगी। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं 3 टाइप का सिस्टम होता है, 3 सिस्टम है। अब वो 3 सिस्टम क्या है, हम लोग को क्यों जानने का दरकार है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो 3 सिस्टम पे क्वेश्चंस भी आता है बोर्ड एग्जाम में 11th में, टीचर लोग पूछती है, ठीक है। अरे टीचर लोग पूछती है मेरा भाई, टीचर लोग पूछती है, बात को समझो, टीचर लोग पूछती है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो कहानी क्या है, कहानी क्या है, एक होता है इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, और ये है ना स्पेलिंग। अच्छा, इसको हम लोग सेक्साडेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रहा इंग्लिश सिस्टम। तो ये सिस्टम पे हम लोग क्या जाने, ये नॉर्मली सब जानता है, अभी मैं लिखूंगा तुरंत पकड़ लोगे। 3 टाइप का सिस्टम पे हम लोग को ये जानना है ना,
ये आपका सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब एक एंगल को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम है। तो 3 सिस्टम क्या चला आ रहा है मैं देखूं, तो मुझे मालूम चला कि इंग्लिश सिस्टम में हम लोग पढ़े क्या है पता है तुमको, वन राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, है ना। वन राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। बात को समझ में आया? ये डिग्री ही बोलता हूँ मैं, हम लोग यहाँ ब्रैकेट में दे देते, डिग्री तो यहाँ लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वन राइट एंगल ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हम लोग इंग्लिश सिस्टम में जानते हैं, जानना नहीं अब जान जाओ इसको, कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते आए हैं इसको। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है इसमें वो 60 मिनट के बराबर होता है। अच्छा ये मिनट का साइन है, ठीक है, 60 मिनट के बराबर होता है। अच्छा अब हम लोग ये जानते हैं कि 1 मिनट क्या होता है, सर 1 मिनट 60 सेकेंड, ये डबल डैश ये सेकेंड होता है। बात को समझ में आया? ये इंग्लिश सिस्टम कहता है। ये सिस्टम को रट लो, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। बोर्ड लेवल के लिए बस दिमाग में रखो, 3 टाइप का सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में क्या हुआ, 1 राइट एंगल 90 डिग्री हुआ, 1 डिग्री 60 मिनट हुआ, 1 मिनट क्या हुआ 60 सेकेंड हुआ। अच्छा तो सर दूसरा क्या है, तो आ रहे हैं ना, सबर करना थोड़ा। दूसरा है फ्रेंच सिस्टम, है ना। दूसरा क्या है, फ्रेंच सिस्टम। क्या है दूसरा, अच्छा फ्रेंच सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं, सेंटिसिमल, ठीक है। अच्छा ये हुआ। तो सर फ्रेंच सिस्टम में क्या ऐसा है, ये तो हम लोग लेके चले आ रहे थे, तो इस पे तो सर बहुत सारा 1 राइट एंगल 90 डिग्री, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अच्छा फ्रेंच सिस्टम पे क्या है, तो एक टाइम पे हम लोग क्या आ गया पता है, फ्रेंच सिस्टम पे हम लोग बोलने लगे कि 1 राइट एंगल जो है, 1 राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड्स के बराबर बोलते हैं। 1 राइट एंगल जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100 ग्रेड्स के बराबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा तो बोलोगे सर फिर 1 ग्रेड्स कितना होगा, है ना, 1 ग्रेड्स होगा 100 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये फ्रेंच सिस्टम में हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये फ्रेंच सिस्टम में अपने को जानना है, ये फ्रेंच सिस्टम में था, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये भी झोल हो गया, पूरा रोल छोल खत्म हो गया इसका, ज़्यादा दिन तक ही नहीं चला। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ने जाएंगे ना, वो सिस्टम तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये 2 सिस्टम पे, ये सिस्टम पे चले आ रहे थे, फिर ये सिस्टम पे आए, फिर और हम लोग मतलब अच्छा किए, मतलब और अच्छा करके निकाले। तो क्या निकाले, इस बार हम लोग जो निकाले ना, वो हम लोग निकाले सर्कुलर सिस्टम। इस बार जो हम लोग निकाले वो हम लोग क्या निकाले, सर्कुलर सिस्टम निकाले। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम में होता है 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियंस, ये होता है। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल क्या होता है, π/2 रेडियंस होता है। अब बोले रेडियंस, सर रेडियंस समझ में नहीं आया, रेडियंस क्या रेडियंस, तो रेडियंस का डेफिनेशन बता देता हूँ। रेडियंस क्या सर, रेडियंस वो होता है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि एक सर्कल है और एक फिक्स पॉइंट से लेके मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, फिक्स पॉइंट है ना, ये रेडियस आर है। रेडियंस का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर ये जो रेडियस है सर्कल का, अगर ये आर डिस्टेंस, मतलब अकॉर्डिंग मतलब जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, उतना ही डिस्टेंस अगर कवर करेगा, अगर ये आर है तो ये आर, मतलब ये अगर रेडियस के जितना रेडियस है उतना ही लेंथ अगर ये सर्कल कवर करेगा, है ना, ये रेडियस तो है, इतना ही अगर आर कवर करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 रेडियन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो बेसिकली क्या होता है, बात को समझने वाला चीज़ है। पहली बात तो देखो, रेडियंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। रेडियंस जो होता है सर्कल पे कांस्टेंट होता है। ध्यान देखिए, अगर मैं छोटा सर्कल ले लूँ या मैं बड़ा सर्कल ले लूँ, बात तो वही पड़ेगा। मैं अगर कितना लेंथ कवर करूँगा, जो आर है, अगर मान लो ये R1 है तो ये भी R1 लेंथ कवर करूँगा, तो जो R1 लेंथ में कवर किया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो रेडियंस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, है ना, एक सर्कल पे वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है।
वो एक कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 रेडियन, जिसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, जिसे हम लोग किसको मेजर करते हैं, पावर में c, पावर में c। डेफिनेशन समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया। आप ये भी बोल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, ये बोल सकते हो आप। जितना लेंथ कवर करेगा उतना रेडियस के बराबर अगर लेंथ कवर करेगा तो उसको हम लोग रेडियंस बोलते हैं। ये डेफिनेशंस बुक पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बुक बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, वो कवर करेगा इस तरीका से, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या रोल है, झोल है। अच्छा चलो, ये अच्छा बात है। तो ये हम लोग सर्कुलर सिस्टम पे अब करेंगे, अब पूरा सर्कुलर सिस्टम का ही कहानी हम लोग जानेंगे अब, ठीक है। तो ये बस खाली आप लिख लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चंस कराएंगे तो मालूम चलेगा, अभी फिलहाल के लिए लिखते जाइए ये सब कुछ, ठीक है। अच्छा, ये मैं रब करूँ, मैं रब करूँ इसे, आपका बोलने से नहीं करूँगा क्या। अच्छा, क्या जानने वाला और सब चीज़ें, तो आप बोलेगा सर 1 रेडियंस, तो ये अच्छा बात है, और क्या क्या है सर। देखो क्या क्या झोल है ना, मैं बता रहा हूँ कि अगर एक सर्कल है ना, अगर ये फिक्स लाइन है, ठीक है, और हम लोग अभी जानते हैं, है ना, रेडियंस का भी मेजरमेंट जानते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग अभी रेडियंस का जानते हैं। अगर ये कुछ एंगल ट्रेस के आर्क बनाया, ये हम लोग मान लेते थीटा है, ये लेंथ है, और ये क्या है, आर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस कहता है सर्कुलर सिस्टम पे, अकॉर्डिंग टू द दूसरा थ्योरम कहता है, एक थ्योरम कहता है, एक थ्योरम तो बोल दिया रेडियंस क्या है, हमेशा कांस्टेंट है ना, रेडियंस इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियंस क्या है, एंगल कांस्टेंट एंगल है, वो हर सर्कल के लिए सेम होगा, ठीक है। तो दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर एक एंगल ट्रेस कर रहा है सर्कल में और उसका रेडियस आर है और एल लेंथ कवर कर रहा है, तो वो बोलता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन, सॉरी, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क बोले तो लेंथ है ना, आर्क बोले तो लेंथ और रेडियस बोले तो आर, ये होता है। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। बात को नहीं समझा, अरे बात को नहीं समझे, ये थ्योरम कह रहा, हम नहीं कह रहे, थ्योरम कह रहा है ना। एंगल थीटा क्या है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये जो आर्क अपॉन रेडियस है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये रेडियंस पे ही है। अरे ये रेडियंस पे ही है, क्यों, क्योंकि एंगल हम लोग किस पे मेजर करते हैं, सर्कुलर सिस्टम पे रेडियंस पे मेजर करते हैं। ध्यान रखना, यहाँ हम लोग सिर्फ रेडियंस का बात करेंगे, सिर्फ रेडियंस का, डिग्री जहाँ होगा, लेकिन रेडियंस का बात करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इज इक्वल टू रेडियंस। अच्छा, ये रेशियो क्वांटिटी है, रेशियो क्वांटिटी में तभी वो होता है जब, कब होता है, जब, है ना, रेशियो कट्टा कब है, रेशियो का जो यूनिट होता है कट्टा कब, जब बोथ द क्वांटिटी विल बी सेम, है ना, जब दोनों का यूनिट सेम हो, है ना। अगर यूनिट सेम होगा तब ना ये रेशियो को हम लोग सॉल्व करेंगे। बात को समझ में आया, तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये एंगल निकाला हूं ना मैं, वो एल बाई आर जो आया है, वो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वो क्या है, रेडियंस है। एल बाई आर जो है रेडियंस है। अभी देखो बहुत सारी चीज रटना पड़ता है, ऐसे कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन जब क्वेश्चंस करूंगा ना, सब चीज रटा दिमाग में हट जाएगा, हर एक चीज दिमाग में हट जाएगा। अभी आप खाली ये जानिए थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर क्या होता है, रेडियंस होता है। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। सी रेडियंस से मेजर करते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाई। तो आप बोलेगे सर रेडियंस तो आप बोले जा रहे हैं सर, लेकिन हम लोग तो डिग्री पढ़ते आए हैं सर, हम लोग तो डिग्री पढ़ते आए हैं कि ये एंगल क्या होगा, 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैं आ जाता हूँ ना यार, रिलेशन ले लेता हूँ, मैं रिलेशन ले लेता हूँ डिग्री और इसका, रेडियंस का, कि डिग्री और रेडियंस में रिलेशंस क्या है, डिग्री और रेडियंस में रिलेशंस क्या। मैं रब करता हूँ, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, डिग्री और रेडियंस में रिलेशंस क्या है ना, रिलेशंस है ना, डिग्री एंड रेडियंस। अच्छा, अब हम समझते हैं बात को कि आप एक सर्कल ले रहे हो, ठीक है, मैं मान रहा हूं एक सर्कल ले रहे हो, यहां पर रेडियस आर है, ठीक है, एक आर रेडियस है। तो मैं अगर बोल दूं कि ये जो सर्कल है ना, ये चले 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 एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मारा, लेकिन हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। एंगल क्या होता है एक सर्कल का, मैं बोलूंगा जो जितना एंगल ट्रेस किया तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो मान लो ये एंगल ये नहीं ट्रेस करके पूरा एक कंप्लीट सर्कल ट्रेस कर गया, कंप्लीट एक बनाया, तो कंप्लीट बनाया तो थीटा क्या हो जाएगा, जो हमको शुरू से पता है, कंप्लीट रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री। अरे 360 डिग्री होता है। और आप बोलोगे सर लेंथ क्या कवर किया, तो आप ध्यान से देखिए, जो सर्कल का जो लेंथ है वो कुछ नहीं, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ
सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। अब बाई आर, बात को नहीं समझे, बात को नहीं समझे, डिग्री और रेडियंस पे क्या ये है, तो ये हो गया। अच्छा ये जो मेरा क्वांटिटी है ये थीटा क्या होता है रेडियंस पे होता है, ये भी क्वांटिटी फिर रेडियंस पे होगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो 360 डिग्री क्या हो गया 2 पाई है ना रेडियंस पे, तो पाई रेडियंस क्या हो जाएगा, अरे पाई रेडियंस हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब क्या होता है, मतलब अगर हमको रिलेशन निकालेंगे तो 1 रेडियन कितना होता है 180 बाई पाई डिग्री। बात को समझे, 1 रेडियन क्या होता है 180 बाई पाई डिग्री। अच्छा पाई है, पाई रेडियन, मैं इसके साथ क्या किया ना पाई इंटू 1, तो 1 को मैं वहाँ लिख दिया, पाई को नीचे लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं 180 बाई पाई। अब इसके साथ डिग्री के साथ नीचे आ गया तो ये क्या हो गया डिग्री में हो गया, तो 1 रेडियंस को हम लोग क्या बोलते हैं 180 बाई पाई डिग्री। तो ये हुआ डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या रिलेशंस, डिग्री और रेडियंस के बीच में क्या हो गया रिलेशंस। समझ में आया, बात को नहीं समझे आप। और अगर आपको अगर 1 डिग्री चाहिए तो 1 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, यहाँ पर 1 लिख के नीचे कर दीजिए उसको, पाई बाई 180 रेडियन। ये हुआ रिलेशंस। क्या क्या रिलेशन हुआ, एक डिग्री पे निकाल लिया मैं और एक इस पे निकाल लिया मैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वांटिटी को तो रट लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली पुट करेंगे, डायरेक्टली पुट करेंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, समझ में आया। इसमें हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये रहा फंडा, ये रहा एंगल का मैं बता दिया, थीटा इक्वल डेल वाई कहाँ से हुआ। फिर आप बोलोगे सर ये 360 डिग्री हम लोग लिखते हैं, तो 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई लिखते हैं रेडियंस के टर्म पे, बात को नहीं समझे। 2 पाई मतलब पाई क्या होता है मैं बता दिया, पाई डिग्री 180 और 180 में 2 बार मल्टीप्लाई करूँ 360, सब यहीं से मालूम चल गया। अरे एक ही प्रोसेस से सब मालूम चल गया मेरा भाई, बात को समझ में आया। तो इस तरीका से हम लोग रिलेशनशिप भी बिल्ड कर गए, रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियंस भी हम लोग बिल्ड कर गए हम लोग। अच्छा चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट सब समझने का था, मैं समझा दिया। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ही तक है। अच्छा इस वीडियो पे हाँ इतने ही करते हैं, बाकी हम लोग धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें बहुत सारी चीज़ बताएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसमें जानने वाला चीज़ है। अच्छा ये सब चीज़ तो समझ में आ गया आपको कि 1 डिग्री कैसे होता है, दोनों के बीच में रिलेशंस बता दिया, इजी है। मैं खाली आधा एंगल ट्रेस किया ना, मैं अब क्या बोला मैं पूरा ट्रेस करता हूँ, मैं पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन करता हूँ, पूरा कंप्लीट रोटेट किया तो मुझे मालूम चला एल सर्कमफ्रेंस हो गया इसका, है ना। लेंथ क्या होगा इसका, ये सर्कमफ्रेंस ही बोलता हूँ ना मैं सर्कल का। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 360 डिग्री एंगल पूरा 360 डिग्री हो गया, क्योंकि हमको पता है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन क्या होता है, एक कंप्लीट सर्कल करेगा, कंप्लीट एंगल बनाएगा, तो ये 360 डिग्री रोटेट कर गया। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो समझ में आ गया। अच्छा खूबसूरती के लिए बोलेगा तो ये भी कर दूंगा, ऐसे ही करते हो ना 360 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा तो अब मैं इसे रब करता हूँ, रब करने टाइम थोड़ा वीडियो कट करता हूँ, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ये तो रट लेना। अरे भाई पूरा दिमाग में घुसा ले इसको, नहीं रटेगा तो फिर हम निकालने सिखाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे। तो ठीक है, इसे रब करूँ, अरे रब करूँ, आपका कहने से रब नहीं करूँगा क्या, तो मैं रब करने टाइम वीडियो थोड़ा कट करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो हम लोग आ जाते हैं कुछ टर्म में, थोड़ा सा इसमें लंबा वीडियो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कुछ बताना चाह रहे तो वो बता देते। तो आप लोग पढ़े हो 30 डिग्री है ना, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, पट पढ़े हो ना कि सर 0 1 2 3 4 लिख देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, है ना, नीचे से 4 से, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, रूट दे देंगे तो सर आ जाएगा। हाँ ठीक, अच्छा ठीक, अच्छा बात। लेकिन आया कहाँ से पता है, देख ध्यान से देख, आया कहाँ से, तो बोलने में तुरंत पट बोल देता। देख एक तो कहाँ से आता है वैल्यू, मैं बता रहा हूँ। हम लोग ले लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड सेम होता है। 2 साइड सेम मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर 2 साइड सेम है तो अकॉर्डिंग टू द ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये आएगा √2a आएगा। अरे √2a आएगा ना। अच्छा अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इससे निकालूँ sin 45, ठीक है, sin 45। अच्छा sin 45 मतलब बोले तो क्या, सम पीपल हैव, p क्या है a, हैव क्या है √2/a, a कट गया, आया कितना 1/√2। यही होता है ना sin 45 का वैल्यू 1/√2। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल से आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल से आ गया। बात को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इस तरीका से आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बचपन में, 0 1 2 3 सबको सर 4 से डिवाइड कर दीजिए, रूट दे दीजिए, वो तो रटने का तरीका बताया गया था। वैसे भी करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, याद करने का अपना अपना फंडा है,
लेकिन आया कहाँ से मैं बता दिया। तो 45 का कहानी यहाँ से आ गया। अच्छा तो सर बाकी की कहानी, बाकी आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल से। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, तो मैं बोल दूंगा 2x। अच्छा ये भी 2x है तो मैं यहाँ x ऐसे कर देता हूँ। और अगर तीनों 60 है तो ये होने के बाद में हो जाएगा ये 90, ये हो जाएगा 30, है ना, ये हो जाएगा 30। तो बस यहाँ से 60 और 30 निकाल दो, जिसके लिए जो बेस होगा, है ना। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। ये x हो गया, ये हो गया, ये 30 डिग्री यहाँ से निकाल लो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, तो 30 और 60 का ही वैल्यू आ जाएगा। तो बस मैं ये बताना चाह रहा था कि ये इस तरीक़े से आया। तो खैर आप उसे भी जान सकते हैं, आपका मर्जी है, लेकिन मैं कहने का पता मैं बता दिया। लेकिन ये 0-90 का जो कर्तव्य है ना, 0-90 का ये कर्तव्य मैं बताऊँगा आगे, ठीक है। अच्छा वो समझने का है। तो चलिए ये बस कल एक नॉर्मली आपको बताना चाहता था मैं भी उस टाइम पे 10th में तो मैं भी रटा ही था, लेकिन 11th तो फिर मैं सीखा कि आया कहाँ से था, ठीक है। अच्छा ये हुआ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेके, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके ये सब डिफाइन किया गया। देखो कैसे निकाले हम लोग। अच्छा चलिए ये तो समझ में आया। तो इस लेक्चर के लिए इतना रहने देते हैं दोस्तों, और अपने नेक्स्ट लेक्चर पे ना, अरे क्या अपने नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आपसे मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं, हार्डली हम लोग करेंगे 7-8 क्वेश्चंस, 9-10 क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस करके ना बाकी हम लोग डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। डीपीपी ऑलरेडी बना हुआ, मैं आपसे डीपीपी अपलोड करूंगा, समझे। पिछले लेक्चर में सब आप लोग जाइए, उसमें डीपीपी पे अपलोड है, क्वेश्चंस करिए, हर चीज़ करिए। रिलेशंस पढ़ा दिया, सेट्स पढ़ा दिया, फंक्शंस पढ़ा दिया, पूरा टेंशन दूर हो गया। अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक करते जाओ। यहाँ पर क्या पता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत है, इतना वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है ना। और इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री पता है, क्वेश्चंस में ही कभी कभी दिमाग का वेराइटी लगता है। हाँ कितना तरीका से आप सोच सकते हैं इसको। बस इसमें क्या ना, कपल्स ऑफ फॉर्मूलाज है, इतना फॉर्मूलाज है कि आदमी थोड़ा सा गटपटा भी जाता है। लेकिन सब में से मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चंस कराऊं कि आपको फॉर्मूला भी रटा जाएगा और क्वेश्चन भी किस तरीका का आ सकता है एग्जाम में वो भी रटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर पर हम लोग इतना ही एंड करते हैं। तो दोस्तों बस यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, देखो क्लियर आएगा यार। थोड़ा सा मतलब क्या मैं बोलूँ, बस डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है भाई, कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए आपसे हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो इस लेक्चर के लिए क्या, इस लेक्चर के लिए क्या, अबे क्या कुछ नहीं, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए।